अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ़ वजिया ओनली ऑन वीनस टीवी पे। और आप बताएं सब पहले कैसे हैं, क्या हाल चाल है। हमने यहाँ अपना कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा शुरू किया है क्योंकि हमें आलू बॉईल करने हैं, तो हम वो बॉईल कर दें फिर हम आपको सस्पेंस खोलेंगे कि हमारी आज की रेसिपी क्या है, जो बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े की है, जो आप लोग सब खाना भी चाहते हैं बाहर जाके। और आजकल के बच्चों की तो फेमस डिश है वो, जो बच्चे बहुत खुशी खुशी खाते हैं, जो हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने हमसे फरमाइश की है, चिकन स्टेक की। चिकन स्टेक हम बनाने जा रहे हैं। हम उसकी पहले मैरिनेशन करेंगे चिकन फिले की, फिर उसके बाद हम बनाएंगे वाइट सॉस, क्योंकि चिकन स्टेक बना रहे हैं टेरागानो चिकन स्टेक जो होता है वो वाइट सॉस में होता है, बिल्कुल पास्ता टाइप को हम कह सकते हैं, नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पूरी सॉस जो वाइट होती है उसके अंदर हम टेरागानो मशरूम सॉस भी कह सकते हैं उसे हम लेकिन ये नॉर्मल हम टेरागानो स्टेक बना रहे हैं चिकन में, ठीक है। उसके साथ हम साइड लाइन उसकी दे रहे हैं हम मैश पोटैटो जो बाहर मिलते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद है। आलू तो सभी को पसंद होते हैं, हर फॉर्म में कैसे बनाते हैं। हम पहले अब आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम कम है, इसमें भी स्टेप हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं और मुकाबला बहुत सख्त है। हम बताते हैं आपको। हमने वेजीज ली हैं क्योंकि हमारे स्टेक के अंदर एक तरफ हमें स्टीम वेजीज दी जाती हैं, ठीक है। हमारी जो वेजीज हैं हमने उसमें लिया है हरी प्याज, ठीक है, और हमने लिए गवार की फली, ठीक है, और जुकनी आती है एक, जिसे हम कह सकते हैं उसका टेस्ट जो होता है, मुझे तो टिंडे जैसा वो लौकी जैसा लगता है, लेकिन वो जुकनी होती टिंडे की, जैसे टिंडा गोल होता है वो लौकी की तरह होती है, उसके ऊपर थोड़ी सी लाइंस होती हैं। ये हम अपनी वेजीज हमने कटिंग करवाई थी, उन्होंने मिक्स कर दी। हमने इसमें गाजर ली है, सही है, मैंने प्याज लिए और टमाटर लिए, क्योंकि मुझे जो हैं वेजीज बहुत पसंद है और मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ वेजीज मेरी ज़्यादा रखना स्टेक्स के अंदर, क्योंकि मुझे वेजीज पसंद है और बच्चों को भी खानी चाहिए। और आजकल बच्चे स्टेक वगैरह में, पास्ता में, मैक्रोनी में, स्पैगेटी में और बर्गर्स वगैरह में खा लेते। एक दिन मैं आपको मिक्स वेजिटेबल का पेटी बनाना बताऊंगी, जो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। ये हमने वेजीज लिए, ये हमने गवार की फली ली है, आप नॉर्मल फली भी ले सकते हो। हमने गाजर लिए, उसको इस तरह देख लें, ना मोटा ना पतला, इतना काटना है कि हम ये गला सकें स्टीम में। हमने हरी प्याज लिए, प्याज लिए और टमाटर लिए, ठीक है। अब हमारे मसाले जो हैं, मसाला जात, हम इसमें ले हैं मैदा वाइट सॉस के लिए, ब्लैक पेपर है, और हमारा जो है ये हमने चिकन पाउडर लिया है, सोया सॉस लिया है, विनेगर लिया है, चिली फ्लेक्स लिए, सॉल्ट लिया और गार्लिक लिया, ठीक है। और ये हमारी फ्रेश क्रीम मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे सॉस में जाएगी। ये हम आलू बॉईल कर रहे हैं। अब हम बनाने जाते हैं, जैसे हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं वेजीज को, ताकि वेजीज होती रहेंगी। ये हमने यहाँ डाला। अब जो है मैं इसके ऊपर जो है ना, पहले यहाँ मैं इतनी देर हमारा पैन गरम हो रहा है, मैंने थोड़ा सा इसमें सोया सॉस लगाया, ठीक है, सोया सॉस लगाया, सिरका लगा दिया हमने ज़्यादा सा, चिली फ्लेक्स हमने डाल दिए इसमें ज़्यादा से, क्योंकि मुझे इसका अपना फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ये हमने ब्लैक पेपर डाल दी, ये हमने इसमें चिकन पाउडर डाल दिया, ये मैंने इसमें नमक डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसको छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए। मैंने ऑयल डाला इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये देखें, ठीक है। इसे हम अलट पलट कर लें ताकि ये हो जाए इजी, ठीक है। फिर जो है ये मैंने इसके अंदर पहले डाली है गवार की फली, ठीक है। ये मैंने इसलिए डाली है इसके अंदर कि इसे गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हमें इसे गलाना है, ठीक है। हम इसके अंदर ब्रोकली भी डाल सकते हैं, अगर घर में मौजूद है ब्रोकली डाल लें आप, इसके अंदर फूल गोभी डाल लें, जो आपको पसंद है, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गाजर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी और नमक, ताकि ये मैंने इसलिए डाला है कि ये अच्छा तो ओहो इसमें चीखो पुकार मिट चुकी है,
मैं इसमें सोया सॉस भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, और मैं इसको, ये मैंने इसे छोड़ दिया गलने। अच्छा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ, इसके अंदर मैं सोया सॉस और डाल रही हूँ ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। और बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च वगैरह हल्की सी। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गार्लिक, ठीक है, क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर तो भाई ज़बरदस्त होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। गार्लिक डलते ही ना खुशबू बदल जाती है इसकी, जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए, इस तरह ये है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा गलने छोड़ दिया है। इतनी देर अपने आलू चेक करते हैं, क्योंकि हमने आलू आपकी वजह से पहले गलने छोड़ दिए थे कि ये बॉयल हो जाए। और हम इसको थोड़ा सा, हाँ, 5 मिनट में आलू भी बॉयल हो जाएंगे, हमारी ये सब्ज़ी भी हो रही है, ये हो जाएगी। फिर हम सब्ज़ी को साइड पे करके इसी के अंदर हम वाइट सॉस बनाएंगे ताकि सब्ज़ी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए और मज़े का लगे, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी डेकोरेशन बताऊंगी कि डेकोरेशन कैसे करनी है, ठीक है ना। ये हमारी तरह सी, हाँ, क्योंकि हमारी गाजर को, फली को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसे तेज़ आंच पे कर रहे हैं कि फटाफट हो जाइए, ठीक है। ये मैंने प्याज कर ली। मैंने आपको बताया इसके अंदर आप फूल गोभी या आप इसके अंदर ब्रोकली, जो आपको मिल सके, जो पसंद हो वो डाल लें। मुझे तो ब्रोकली भी बहुत अच्छी लगती है और फूल गोभी भी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत से लोग नहीं खाते, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैंने नॉर्मल वेजीज का इस्तेमाल किया जो ईजिली घर में होती हैं। गाजर का सीज़न है आजकल, गाजर भी आपको मिलेगी, टमाटर भी होंगे, प्याज भी होगी, लहसुन भी होगा, और गवार की फली खाते हैं और खानी चाहिए, इसका भी एक अलग तरीका है। मैं आपको नॉर्मल फली भी बनाना बताऊँगी इंशाल्लाह, और गवार की फली भी, क्योंकि जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं ना, उन्हें खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। उनसे हमें बहुत, जैसे कह सकते हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया होता है। इसी तरह ये अगर सब्जियां और अनार, ऑरेंजेस, ये इस मौसम में आते हैं तो इसका भी एक राज है, क्योंकि इस मौसम में हम लोग जो है जल्दी ठंडा पानी पीते नहीं हैं, पानी का कम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। और लेकिन हम माल्टे खाते हैं, ऑरेंजेस का यूज़ करते हैं, तो ऑरेंज के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, जो हमारी स्किन, बाल और आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए सर्दी में भेजते हैं। और अनार तो जन्नत का फल है, जिसे हमें खाना चाहिए, जिससे हमारा खून बनता है। और चुकंदर, गाजर का जूस पिएं, उसके अंदर एक सेब ऐड कर लें तो विटामिन B12 की कमी आपकी पूरी होती है। और शेफ़ बनने का यही फ़ायदा है कि हर सब्ज़ी और हर फ्रूट की हमें चीज़ें मालूम होती हैं कि इसको खाने से ये हो जाएगा, इसको खाने से ये हो जाएगा। बेशक हम खाए खुद नहीं, खिलाते नहीं, लेकिन हमें पता हो जाती है, ठीक है। ये हमारी अच्छी सी हो गई है। दो मिनट में कह रही हूँ और हो जाए अच्छी तरह, ताकि कोई कसर ना रहे फली में, क्योंकि ये पूरी फुल कुक नहीं होती, ये कच्ची पक्की होती हैं। इसको हमें ऐसे ही खाना होता है, ठीक है। मैं इसके अंदर अब प्याज डाल दूँ, ठीक है। ये मैंने प्याज डाल दी, इसको मैंने सौटे कर लिया, ठीक है। जब प्याज को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, मैंने ये इसमें टमाटो डाल दिए, लेकिन टोमेटो के बीज हमने नहीं इसमें ऐड किए। अच्छा, टोमेटो मैंने डाले हैं, मुझे बेबी टोमेटोज़ पसंद है। अगर बेबी टोमेटोज़ हर के घर में नहीं होते, इसलिए मैंने नॉर्मल छोटे साइज़ का टोमेटो ले लिया। और बेबी टोमेटो और इस टोमेटो में टेस्ट का फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन अब वो हर जगह नहीं मिलते, इजली नहीं मिलते, थोड़े महंगे मिलते, इस वजह से पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए ख़रीदना। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हरी प्याज सबसे एंड में डालनी है, क्योंकि हमें फ्लेवर चेंज नहीं करना सब्ज़ी का, अलग अलग हर सब्ज़ी का फ्लेवर आना चाहिए। ये मैंने इसमें डाल दी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँ, सब्जियों में एंड में ऐड करना है बिल्कुल आपने, ठीक है। ब्लैक पेपर भी ऐड कर दी। ये देखिए हमारी वेजीज तो हो गई हैं रेडी। अब हम जाएंगे वाइट सॉस की तरफ, इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे निकालते हैं अपनी वेजीज, ठीक है। हमारी हर सब्जी का अगर आप देखें तो कलर दिख रहा है आपको, किसी सब्जी का कलर चेंज नहीं हुआ और ना फ्लेवर चेंज होगा।
हमें इसीलिए देख के डालना है कौन सी चीज़ गल जाती है पहले और कौन सी मुरझा जाती है। इस बातों का हमें बहुत ख्याल रखना है और आप भी इन बातों का थोड़ा ख्याल ही रखिएगा पकाते टाइम, ठीक है। ये मैंने इसमें से सब्ज़ी निकाल ली। जो बचा कुचा थोड़ा सा ऑयल था वो हमने इसी के अंदर छोड़ दिया। फ्लेम हम स्लो करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके अंदर हम, लो जी हमारा चूल्हा बंद हो गया, हम दोबारा चलाते हैं। इधर हम इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं और इधर हम कुकिंग करते हैं, ठीक है। हमारे आलू तकरीबन शायद हो ही गए हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फ्लेम हल्का करते हैं इसका और हम इसके अंदर बनाते हैं वाइट सॉस, ठीक है। इसके अंदर वैसे ही मैंने गार्लिक डाला थोड़ा सा, ठीक है। गार्लिक डाल दिया, ठीक है। गार्लिक की थोड़ी सी स्मेल आने लगेगी, खुशबू जिसे कह सकते हैं हम लोग, स्मेल नहीं हम खुशबू बोलेंगे। खुशबू आने लगेगी क्योंकि ये टेरागानो सॉस बन रहा है। टेरागानो सॉस थोड़ा सा चेंज होता है, सही है। और इसी हमने थोड़ा सा ऑयल में, हमने जो बचा हुआ ऑयल था सब्जियों का, उसी में हम इसलिए कर रहे हैं कि सब्जियों का भी फ्लेवर इस सॉस में अब आएगा। अगर हम टेरागानो वाइट मशरूम सॉस करते हैं तो हमें इसी सेम सॉस के अंदर सिर्फ मशरूम ऐड करना है, इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसी तरह हमने 1 टेबल स्पून में मैदा डाला, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ज़रा सा पानी, ठीक है। हाफ कप के करीब हमने पानी डाल दिया इसमें। ये मैंने पानी डाल दिया। लम्स इसके हमने ख़त्म कर दिए हैं सारे, ठीक है। लम्स ख़त्म कर दिए हैं सारे। इसकी आज हम फ्लेम तेज़ करेंगे थोड़ी सी। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर ½ टीस्पून, ज़रा सा ब्लैक पेपर, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, और चिली फ्लेक्स। हम इसके अंदर मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत अलग सा होता है। अच्छा, मैं जो हूँ इसके अंदर सॉल्ट भी डाल रही हूँ क्योंकि हमें ऐड करना है थोड़ा सा सॉल्ट। अब मैदा देखिए फूलने लग गया है, तो अगर हमारा कैमरा फोकस करे लग रहा है मैक्रोनी डाली है इसके अंदर, है क्योंकि मैदा अपना वो गाढ़ा होना शुरू हुआ है। तो अगर कैमरा फोकस करके दिखा रहा है इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे मैक्रोनी अंदर टूट रही है, जबकि मैक्रोनी नहीं है वो, ठीक है। ये हमने, ये हुआ थोड़ा सा, बस ये पानी गाढ़ा हो, मैं इसके अंदर क्रीम डालूंगी। सही, अब मैं इसमें जाऊंगी उस तरफ कि अब मैं बनाऊंगी इसमें, क्या कहते हैं, ग्रिल करूंगी जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा है। फिर मैं आपको प्लेटिंग भी इसकी सिखाऊंगी कि प्लेटिंग कैसे करनी है आपने, ठीक है। ये हमने यहाँ से उठाया अपना ग्रिल पैन, बहुत वजनी हो रहा है, ठीक है जी। इसको हम साइड पे करें, थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी। इतनी देर हम यहाँ आ जाते हैं अपने ग्रिल पैन की तरफ, ठीक है। हम थोड़ी सी फ्लेम हल्की करें क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो गया तो अच्छा नहीं रहेगा। मैंने तो ग्रीस करके रख लिया था क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है, ग्रीसिंग में टाइम लगता है, गर्म होने में टाइम लगता है इसको, तो मैंने बहुत मामूली से ऐसे ग्रीस किया, बहुत ही मामूली सा, ठीक है। क्योंकि ऑयल जो है ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, कोशिश करें जैतून के तेल में खाना बनाए। अगर जैतून का तेल नहीं अफोर्ड कर सकते आप लोग, तो आप घर में जो दूध आता है उसकी आप मिलाई निकालें, उससे देसी घी बनाएं और वो इस्तेमाल करें, वो बहुत फ़ायदेमंद है। या सरसों का तेल इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो बिल्कुल ओरिजिनल हो, उसको कढ़ा लें, उसके अंदर लहसुन जला लें, उसकी महक मर जाएगी कि पता भी नहीं चलता कि लहसुन के अंदर ये सरसों के तेल में खाना बना है, ठीक है। अब ये देखें हमारा गरम जो है, हमने इसको जो मैरिनेट करके रखा था, मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ अपना। अच्छा, मैं ये सॉस भी इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा ये गरम होगा, चलने लग जाएगा। फिर तेज़ आंच हमें इसकी नहीं करनी, हमें इसलिए इसकी तेज़ आंच नहीं करनी है क्योंकि हम जो हैं इसको जलाना नहीं चाहते, इसको पकाना चाहते हैं। ये जल जाएगा तो वो फ्लेवर और अच्छी बात नहीं रहेगी इसकी, ठीक है। हम थोड़ा सा काउंटर भी नहीं क्लीन कर सकते, तो हमारे मैश पोटैटो भी हमें याद आ गया है ना जी। अब हम अपने मैश पोटैटो निकालते हैं।
उसी में निकालते हैं। वहाँ प्लेट है हमारी, ये हमारा काउंटर साफ हो जाएगा, चला जाएगा सामान, क्योंकि साथ साथ हमें क्लीन भी रखना है। क्लीन रखेंगे तो हमारा चीज़ अच्छी बनेगी, समझ आई आपको, और आपको देखने में भी आसानी रहेगी। हम अभी ऑयल को इसी में छोड़ रहे हैं, पानी को, ताकि हॉट है पानी, गरम रहे, सही रहे और अच्छा रहे। हम अपने चिमटा रह गया था कोने में, इसलिए हम उसे उठाने गए थे वहाँ तक। जैसे हमारे घरों में भी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती है ना किचन में। ये देखेंगे स्टेक में थोड़ा सा चेंजेस होंगी हमारी। इसका ही पानी, जो मैंने पानी मैरिनेट किया था, इसमें डाल दूँगी। आप अच्छा, इसको हम ना थाई पीस से भी बना सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। लेकिन वैसे ये स्टेक जो है ब्रेस्ट पीस से ही बनता है, थाई से नहीं बनता जो मिलता है। लेकिन आप थाई से भी बना सकते हैं, थाई से जूसी बनेगा और इससे चिकन वो बनेगा थोड़ा सा ड्राई। ये अब आपके ऊपर है कि आपको कैसा पसंद है और क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इतनी देर हम पानी पीते हैं, थोड़ा सा काउंटर भी क्लीन करते हैं। ठीक है, एक हम छोटा सा लेते हैं ब्रेक, उसके बाद हम आते हैं। जाना कहीं नहीं है, देखते रहना खाना खजाना विद शेफ वजिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। जिस तरह आप लोगों की फरमाइश पे हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टेक, साइड लाइन हमारी होगी मैश पोटैटो, बिल्कुल बाजार जैसे जो बनते हैं, जो बच्चे खाते हैं। क्योंकि मैश पोटैटो या पोटैटो की कोई भी चीज़ हो, आलू के चिप्स हो या आलू के आजकल रिंग्स बन रहे हैं, ये कोई भी चीज़ हो, आलू तो सबको पसंद है। हर घर में आलू बहुत बनते हैं और आलू का यूज़ हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। और मैं भी एक बच्ची हूँ, मुझे भी आलू पसंद है। इसी तरह मैं अब आपको बताने जाती हूँ, एक छोटा सा रिकैप पहले देती हूँ, ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या करने जा रहे हैं। हमने बनाया है वाइट सॉस, हमने कुछ नहीं किया, उसके अंदर अभी हमने क्रीम ऐड नहीं करी है। ये है हमारा वाइट सॉस, हमने साइड पे ठंडा होने रखा है। ठीक है, कि ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है, उसका चेंज है, हर चीज़ का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। और ये हमने उसके अंदर हमने क्या किया, फिर मैं इसके बारे में बताऊँगी। हमने वाइट सॉस के अंदर हमने पहले 2 चम्मच ऑयल डाला। ठीक है, उसके अंदर हमने पहले वेजीज ग्रिल करी हैं। वेजीज में हमने क्या डाला है, गवार की फली और गाजर और लहसुन को हमने अच्छी तरह नमक के और काली मिर्च के साथ उसे पकाया है। सोया सॉस डाला उसके अंदर। जब हल्की वो कच्ची पक्की हो गई हैं, पानी डाला था हमने। जब वो कच्ची पक्की हो गई, थोड़ा हाफ डन हो गई, तो उसके अंदर मैंने प्याज ऐड करी, टमाटर ऐड किए, सबसे एंड में मैंने हरी प्याज ऐड की और उसको ग्रिल करके यहाँ पे रख दिया। इनके कलर चेंज नहीं करने, मतलब ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि सब्जियों को कच्चा पक्का ही खाना हमारे फ़ायदेमंद रहता है। उसको हमने निकाल के साइड पे रख दिया। जो उसका ऑयल थोड़ा सा बचा था, उसी के अंदर मैंने लहसुन डाला, उसको थोड़ा सा सौटे किया। जब उसकी खुशबू आने लग गई, उसी के अंदर मैंने मैदा डाला। मैदा डालने के बाद मैंने नमक डाला, काली मिर्च डाली और मैंने उसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले और उसको जो है चिकन पाउडर ऐड किया उसके अंदर। और उसको मैंने मैदे को भूना अच्छी तरह, सब कुछ डाल के पानी डाला और गला के उसको छोड़ दिया, मैदे का कच्चा पानी कर दिया। चिकन को हमने सबसे पहले मैरिनेट करके रखा था, उसके अंदर हमने सिरका, सोया सॉस और नमक, काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च लगाई थी। ठीक है, ताकि एक अपना चिकन का फ्लेवर हो। ये देखिए, ये चिकन अभी पानी छोड़ रहा है, तो मतलब ये अभी नहीं हुआ, अभी होगा। ठीक है, और अभी हमारे ये हो जाएगा तो ये हमारे चिकन क्या नाम है स्टेक के फिले रेडी होंगे। ये हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं, इनकी हाँ हो गए हमारे। ठीक है, अब मैं इसको मैश पोटैटो में कन्वर्ट करती हूँ। ज़रा से इसे भून लूँ ताकि इसी का पानी, अच्छा मैंने पानी एक्स्ट्रा इसलिए नहीं डाला था
कि आलू अपनी जो ताकत छोड़े, जो विटामिन छोड़े, वो उसी के अंदर जब्स हो जाए। मैंने उसी पानी को मैं जब्स कर रही हूँ इसी के अंदर, क्योंकि अगर ये मैं पानी फेंक दूंगी तो फ्लेवर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको ही इसके अंदर बना रही हूँ ताकि इसको मैं फिर आपको दिखाऊंगी। 2 मिनट की बात है ये कि ये कैसे होगा। मैंने उसको छोड़ दिया है, वो वहीं रहेगा। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है कि जले नहीं, क्योंकि हमारा कलर अच्छा आ गया और चिकन के फिले हमारे पतले थे। हमने पतले रखे थे टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कि अच्छे से हो जाए, ठीक है। ये देखिए हमारे जो आलू होते हैं उसमें स्टॉक टाइप का मौजूद होता है, गाढ़ापन, वो हमने बाहर निकाला था और हमने उसी को जब्स कर दिया। वो देखिए अगर कैमरा फोकस करेगा तो ये वाइट वाइट सा हो रहा है, ठीक है। इसकी सारी ग़िज़ायत हमने इसी में डाल दी वापस, ठीक है। अब मैं इसके अंदर इसको अच्छी तरह भून रही हूँ, उसका पानी ख़त्म कर रही हूँ। उसको मैंने हॉट प्लेट पे ही छोड़ दिया ताकि वो जो कसर हो बची कुची वो उसी में रह जाए और वो ठंडा ना हो, क्योंकि हम जब स्टेक दोबारा गरम करेंगे तो ये नरम पड़ जाएगा, ठीक है। अब हमने फ्लेम बंद कर दिया। अब हमारा फ्लेम का काम नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये हमने यहाँ रखा, ठीक है। अब इसे हम मैश कर लेंगे। अच्छा, ये किसी के पास नहीं है तो गिलास ले लें, कप ले लें, या कोई भी चीज़ आप ले सकती हैं। पानी की बोतल ले सकती हैं, बच्चों की फीडर ले सकती हैं। ये नहीं है कि यही होगा तो पिसेगा, ये नहीं। देसी स्टाइल भी करते हैं। वैसे मुझे जो गिलास से पीस के सुकून मिलता है, एक बहुत अच्छा मैश आता है इसमें तो थोड़ा सा मोटा मोटा भी रह जाता है कभी कभार, क्योंकि बीच में सुराख होते हैं। इसमें बहुत टाइम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बार बार ऐसे ऐसे करके इसकी पिटाई करके इसका कीमा बनाना पड़ता है, ठीक है। और कीमा हम अच्छी तरह बना चुके हैं, क्योंकि हमने इसे ज़्यादा गलाया था ताकि अच्छा हो जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से यहीं रख दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है ज़रा सा ठंडा हो, ये मैंने इसके अंदर काली मिर्चें डाली। अच्छा, चाइनीज़ खानों में या बाहर के खानों में मैंने इसमें चिकन सॉल्ट डाला, चिकन पाउडर डाला फ्लेवर के लिए। अच्छा, डलता यही है, आप डालना चाहो अपनी मर्ज़ी से, थोड़ा स्पाइस रखना चाहो हो। ये स्पाइसी नहीं होता, बहुत हल्का हल्का सा होता है बस। और इसके अंदर सॉल्ट मैं डालूँगी, लेकिन चख के, क्योंकि मैंने उबलते हुए आलूओं में भी नमक डाला था। हमें नमक का ख्याल रखना है। मैं हमेशा बताती हूँ कि हम डाल सकते हैं, डला हुआ निकाल नहीं सकते। इस बात को सब मद्देनज़र रखते हुए अपना हाथ पे कंट्रोल रखें, खासतौर पे नमक और मिर्च पे, क्योंकि खाना वेस्ट हो जाए, कोई खाए ना तो फ़ायदा कैसा आपका बनाने का। लेकिन इंसान है, इंसान बशर है, मुझसे भी गलती हो जाती है कभी, और 1-2 बार मुझसे गलती हुई है। उसके बाद मुझे सबक मिला है कि खाना बेकार होने से, सबका मूड ख़राब होने से, तो मैं हल्का हाथ रख के डालती हूँ। टेस्ट कर लो फिर डाल लो, मना थोड़ी है, कहीं नमक भाग थोड़ी रहा हमारा, ठीक है। ये हमारा ठंडा, देखें धुएं निकलने से हमें ठंडा करना है थोड़ा सा, ठीक है। मैं अब इसके अंदर क्रीम ऐड होती है, जो ये इतना स्मूथी टेक्सचर होता है इसका, हम इसमें क्रीम ऐड करते हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं बाहर इतना मसीह का फ्लेवर क्यों है मैश पोटैटो का, उसमें क्रीम डलती है, ठीक है। अच्छा, क्रीम इतनी डालनी है कि अपना जो आलू है वो अपना कलर चेंज ना करे, कि वो वाइट फॉर्म में ना आ जाए, वो येलो का थोड़ा सा येलो ही रहे, ठीक है। सिर्फ हमने ये देखें, हमारा कैमरा अगर फोकस करके दिखा सकते हैं, हमारा आलू का अपना कलर है, एक येलोइश ऑफ वाइट सपन वो है। नमक हम चखेंगे पहले, फिर डालेंगे इसमें, क्योंकि नमक हमें चेक करना इसके लिए ज़रूरी है। वैसे तो इंशाल्लाह पूरा होगा, अगर कम हुआ, मुझे तो मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो इसमें ना चिली फ्लेक्स भी पसंद है, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाली, आप कहेंगे इन्होंने उसमें भी चिली फ्लेक्स डाल दिया, क्या नाम है, फिले के अंदर, और वाइट सॉस में भी डाल दिया, क्योंकि मुझे पसंद है कि खाना तो चटापटा सा अच्छा लगता है, मिर्चों वाला चटपटा जिसे कह सकते हैं। मैं चटापटा भी कहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा खाना अच्छा लगता है और मज़े का लगता है।
मुझे नमक कम लगा, मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया और मिक्स कर दिया इसे अच्छी तरह। ठीक है, अब मैं इसके प्रोसीजर की तरफ जाती हूँ। बाकी यहाँ आ गए हैं हम। ठीक है, अगर हमारा कैमरा फोकस करे, ये देखिए। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूंगी अब वाइट क्रीम। ठीक है, ठीक है, जी देखिए। अब मैं इसको, मुझे चूल्हे पे रखना ज़रूरी होगा क्योंकि मेरा हार्ड हो गया है, मुझे इसे चूल्हे पे रखना है। इसको मैं साइड पे करती हूँ। ये मेरा हो गया है। ठीक है, हमारा अपना आपने देखा था मैश पोटैटो हमने रेडी कर लिए थे और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं बाज़ार जैसे। हम इसके अंदर थोड़ी सी ये वाली क्रीम भी ऐड कर देंगे। देखें, घर में टोटके चलते रहते हैं और बाहर वाले खानों में भी टोटके आप घर के डाल सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा, ये देखिए, अब इसके अंदर भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बहुत रनी सा हो गया, बहुत मज़े का। वेजेस हमारी रेडी। हम प्रेजेंटेशन की इसकी तरफ जाते हैं कि हमें कैसे करना है। हमने वाइट सॉस बनाया था, उसके अंदर हमने क्रीम डाल के इसको गर्म होने रखा है क्योंकि आपको पता है मैदा जो है वो अपना गाढ़ापन हो जाता है, एक जम सा जाता है, इसलिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ हम इसकी कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ रखे इसकी वेजीज। ठीक है, ठीक है, हम क्लीन करते हैं ताकि आपको भी दिखता रहे। सही है, ये हमारे सारे कलर्स आपको दिखें कि कैसे दिख रहे हैं, मज़े मज़े के। ये देखिए, मैं कलर्स के हिसाब से इसको डेकोरेट कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे ये साइड पे डाल दिया सारा। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्यों डाला है ये मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अब मैंने ये जो है इसको यहाँ से निकाला। ठीक है, इसको यहाँ रखा। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ रखा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी साइड में, साइड लाइन जो है, मैश पोटैटो लेते हैं लोग, राइस लेते हैं, जो आपका दिल है वो ले लें। ठीक है, ठीक है, ये मैंने मैश पोटैटो डाल दिया। अच्छा, हमारे जो पोर्शंस बनते हैं बाहर रेस्टोरेंट में, वो हम बड़ा देख के बनाते हैं कि हमें ओवर नहीं डालना होता सामान उसमें, प्लेट्स में इतना डालें कि हम एक बंदा हम ये खाना खा सके। लेकिन बेचारे वो होते हैं अंग्रेज, यहाँ है हम पाकिस्तानी, हमारी प्लेटें और थाल जब तक भरे में ना हो हमें सुकून नहीं मिलता। ठीक है, और ये एक सच है, इसको सब माने। ठीक है, ये हम इसके ऊपर सॉस डालेंगे। अच्छा, ये मैंने बनाया है टेरागानो सॉस। ठीक है, अब हम जो है, मुझे तो ये सॉस ही पसंद है इसलिए मैं सॉस थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। ये देखिए। ठीक है, ये मैंने इसको कवर कर दिया चिकन को। ठीक है, अब मैं जो है इसको क्लीन भी कर दूँ थोड़ा सा साइडों से। चम्मच 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 मिल गया। ठीक है, ठीक है, ये हमने यहाँ रखा। अब हम प्लेट, कभी भी आप किसी को खाना सर्व करें, ख़ासतौर पे इस तरह की चीज़ें, तो वो हमेशा बहुत क्लीन ही अच्छी लगती हैं और बड़ी साफ़ प्लेट बनी हुई हो, बहुत मज़े की, तो बहुत मज़ा आ जाता है इसे देख के। ठीक है, ये हो गया। हम इसको अब साइड पे कर देते हैं। यहाँ पर इसको हमने यहाँ रखा। अब हमें मिल जाए ज़रा सी हरी प्याज, ये देखेंगे हमें मिल गई। हम जो है इसके थोड़े से टुकड़े डेकोरेशन के लिए कर रहे हैं, वैसे होते नहीं हैं, ये मैं डेकोरेशन कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील आ जाए। कलरफुल डिश अच्छी लगती है क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं भी बूफे में जाते हैं तो हम वो देखते हैं कि हमें क्या खाना है, शक्ल किसकी अच्छी लग रही है। तो पहले हमारी आंखें खाती हैं, फिर हम खाते हैं। इस वजह से मैं कहती हूँ डेकोरेशन बहुत अच्छी करके दें और हम अपना काउंटर भी क्लीन करते हैं ताकि आपको सब कुछ वाज़े दिखे, मज़े मज़े का दिखे और आपको मज़ा आ जाए। ये देखें, क्योंकि सफाई में सामान है, हमें साफ़ करके काम करना चाहिए, क्लीन करके करना चाहिए। और हमारी जो चिकन स्टेक है, टेरागानो चिकन स्टेक विद स्टीम वेजीज और मैश पोटैटो, वो हम बना चुके हैं और इसका रिकैप भी एक छोटा सा मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मुकाबला सख्त है और हमारे पास टाइम कम है और हमारा प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होने जा रहा है। हमने
चिकन को मैरिनेट करके रखा और उसके अंदर हमने डाला नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, सोया सॉस और सिरका। इसको मैरिनेट करके हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में रख दिया। आलू बॉईल करे नमक डाल के, लेकिन हमने आलू को इतना बॉईल किया कि उसका पानी उसी में खुश्क कर दिया। फिर उसको हमने मैश किया, उसके अंदर हमने चिकन पाउडर ऐड किया, क्रीम ऐड करी, नमक हस्ब जायका ऐड किया और उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया और वो हमारे बन गया मैश पोटैटो, जैसा हमारा बाजार में मिलता है। बाजार में जो होता है वो क्रीम डली हुई होती है। फिर हमने उसके अंदर डाली सब्जियाँ। अच्छा, सब्जियों में हमने गवार की फली यूज़ की है, गाजर की है और हमने इसमें प्याज यूज़ किया, टमाटर की है, हरी प्याज की है, लहसुन का यूज़ किया और गाजर का। हमने उन सबको स्टीम करा। जैसे गाजर और गवार की फली पहले डाली कि वो गल जाए और उसके अंदर नमक डाला, थोड़ी सी हमने काली मिर्च डाली और फिर हमने उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करना चाहो कर लो, मैंने नहीं किया। मैंने पानी में गवार की फली, गाजर को पहले गलाया नमक और काली मिर्चों के साथ। फिर उसके बाद मैंने उसमें प्याज ऐड करी, फिर टमाटर ऐड करे, क्योंकि टमाटर को ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो वो लिलझिले हो जाते हैं और प्याज भी इस तरह बात का ध्यान रखना है। और सबसे एंड में हमने ऐड करी है इसमें हरी प्याज, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी किसी भी वेजी का कलर चेंज नहीं हुआ है, वो अपने नेचुरल कलर में है। इनका हमें कलर चेंज नहीं करना है, ये कच्ची पक्की ही खाई जाती हैं और ये बहुत हेल्दी भी होती हैं। इसको हमने खाना है। इसके अंदर आप ब्रोकली भी यूज़ कर सकते हैं और फूल गोभी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल है आप वो ऐड कर सकते हैं, जुकनी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये जुकनी या हमने गोभी इसलिए नहीं डाली या ब्रोकली क्योंकि हर घर में मौजूद नहीं होती और बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं होती। ठीक है, ये था हमारा एक छोटा सा रिकैप हमारी रेसिपी का। और अब जो है मैं इजाज़त चाहूँगी क्योंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ जाता है और इसी तरह आपकी हमें फीडबैक की ज़रूरत है। जैसे आज आपने हमें बताया कि ये स्टेक बनाए, इसी तरह हमें कल की रेसिपीज़ की रात तक आपने बताना है कि हम क्या बनाएं आपके लिए, अपने प्यारों के लिए। आप हमारी फैमिली हैं, आपकी हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत रहती है और अपना बहुत ज़्यादा अपने घर में ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ शेफ़ वजिया, अल्लाह हाफ़िज़।